दोस्तों हम सभी चाहते हैं ना कि हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी होनी चाहिए, हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा शाइन होनी चाहिए। हमारी स्किन से जो हमारी एज है उसका रिफ्लेक्शन जो है वो पता ही नहीं चलना चाहिए। किसी को ये ना पता चले कि एक्चुअली हमारी एज कितनी है। और ऐसी स्किन पाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास भी करते हैं और बहुत बार हमारे ये प्रयास साबित भी हो जाते हैं कि सही हो गए हैं। और बहुत बार हमें ऐसा भी लगता है कि यार जो पैसा था, टाइम था, एनर्जी था, वो सब कुछ वेस्ट हो गया और रिजल्ट्स कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो 100% प्रूवन है, जिसकी वजह से अगर आप लगातार इसका इस्तेमाल करोगे तो आपकी स्किन पे सिर्फ ग्लो आएगा और वो भी बिना किसी पैसे को खर्च किए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि बिना किसी पैसे के भी आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज फेस एक्यूप्रेशर की ताकत के बारे में। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर के वो पॉइंट्स हैं जिनको दबा करके हम अपनी स्किन पर जो ग्लो है उसे मेंटेन कर सकते हैं, और अगर हमारी स्किन पे ग्लो नहीं है तो हम उसे कैसे ला सकते हैं। तो अगर आप भी ढूंढ रहे हैं एक ऐसे वीडियो को जहां पर आप बिना पैसा खर्च किए अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के बारे में सीख सकें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और ये पॉइंट्स अगर आपने सीख लिए और अगर इनकी प्रैक्टिस की तो डेफिनेटली कुछ ही हफ्तों में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लास इफेक्ट के साथ आपको दिखाई देने वाली है। सो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों ग्लास स्किन हम सबकी चाहत होती है और हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन पे बिल्कुल ऐसा फील आना चाहिए जैसे हम स्विमिंग पूल से निकल करके आ रहे हैं, पानी की जो एक लेयर है वो चमकता हुआ हमारा चेहरा बाहर दिखा रही है। लेकिन ऐसी स्किन सबको मिले ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बट एक्यूप्रेशर इसमें मदद करता है। एक्यूप्रेशर जो है वो एक ऐसी पुरानी पद्धति है जिसके अंदर हमारी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को दबा करके हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। उनके अंदर अगर किसी भी तरह से एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब हो गया है उसे मेंटेन किया जाता है, उसे वापस से रेगुलेट किया जाता है ताकि वो ऑर्गन जो है वो इफेक्टिवली अपना काम कर सके। विशेषकर हमने देखा है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अपने हाथ पर और हमारे पैर के तलवे पर होते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप इसे डीप स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि पूरे शरीर में परमात्मा ने बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दिए हैं जिनकी वजह से अलग अलग पर्पस हम फुलफिल कर सकते हैं। तो चेहरे पर भी इसी तरह के 18 पॉइंट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी वजह से हम अपने चेहरे पर ग्लो मेंटेन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वो आता है ये वाला पॉइंट। इसे ब्यूटी पॉइंट कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जहां पर आपकी जो चिन होती है उसकी एकदम आकर की जो नोक होती है, जो पॉइंट होता है वो आपको दिखाई देता है। कुछ लोगों की स्किन में, कुछ लोगों के चेहरे में आपको यहाँ पे गड्ढा भी दिखाई देगा। इस ब्यूटी पॉइंट को आपको कम से कम 1 मिनट के लिए दबा करके रखना है। प्रेशर आपको उतना ही रखना है जितना कि आप आराम से सहन कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ इन सबको बेहतर ये होगा कि आप रात को सोने से पहले अच्छे से प्रेस कर लो। 15 से 20 मिनट का प्रोसेस है, और आप जब इनको प्रेस करके सोओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ताकि आपकी जो स्किन है वो सुबह जब उठो तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन ग्लॉसी स्किन के साथ में दिखाई दे। तो पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया, इसे आप ऐसे दबाओगे क्योंकि सिंगल पॉइंट है, मतलब पूरे चेहरे पे एक ही पॉइंट है। तो आप उंगली रखोगे, इसके ऊपर दूसरी उंगली रख के इस तरीके से आप यहाँ पर प्रेशर दोगे। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो वो आता है ये वाला हिस्सा जो हमारा लोअर लिप है, नीचे वाला जो होंठ है, इसके सेंटर में ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे आपको एक समय पे याद होगा कि आमिर खान की यहाँ पे एक छोटी सी किसी मूवी के अंदर दाढ़ी हुआ करती थी, राइट। तो बिल्कुल वही वाला पॉइंट है जहाँ पर हमें प्रेस करना है, क्योंकि ये भी एक सिंगल पॉइंट है। तो बिल्कुल एक के ऊपर एक उंगली रखते हुए आप अच्छे से यहाँ पर दबाओगे और लगभग 1 मिनट के लिए आप यहाँ पर दबा करके रखोगे। पॉइंट नंबर 3 और 4 जो आता है ना दोस्तों, वो ये वाले पॉइंट है जहाँ पर लिप्स हमारे खत्म हो जाते हैं। इन कॉर्नर्स पे हमें प्रेशर देना है। अब क्योंकि ये 2 पॉइंट्स हैं तो आपको यहाँ पर एक के ऊपर एक उंगली रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर दबाएंगे। अब ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स। अब 5वां पॉइंट कौन सा आता है, वो आता है हमारा ये अपर लिप के एकदम ऊपर, नोज के एकदम बीचों बीच ये वाला एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट का सबसे खूबसूरत बात पता है आपको क्या है? इस पॉइंट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमारी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। तो अगर आपकी स्किन में एजिंग प्रोसेस दिख रहा है, फाइन लाइंस दिख रही हैं, रिंकल्स दिख रहे हैं, स्किन लटक रही है, स्किन में सैगिंग आ रही है, तो ये
पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगा, क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट है तो इस पर आप एक उंगली के ऊपर दूसरी उंगली बहुत आसानी से रख सकते हो। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 6 और 7। तो ये है हमारे पॉइंट नंबर 6 और 7 जो कि हमारी लाफ लाइन को कंट्रोल करते हैं। तो नोज़ के एकदम कॉर्नर में आपने यहाँ पर अच्छे से दबाना है। जितना प्रेशर आप बहुत इजीली बर्दाश्त कर सकते हैं खुद की स्किन पर, खुद के चेहरे पर, उतना दबाइए और इसे 1 मिनट के लिए आप यहाँ पर होल्ड कीजिए। ये पॉइंट आपकी जो लाफ लाइन है उसको कंट्रोल करने में, उसको कम करने में आपकी मदद करेगा। अब बात आती है पॉइंट नंबर 8 की। तो पॉइंट नंबर 8 आता है यहाँ पर, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाना स्टार्ट करते हैं। ये हिस्सा दोनों आईब्रोज के बीच में, जिसको कि हम थर्ड आई चक्रा या फिर थर्ड आई भी बोलते हैं, इस जगह पर, या फिर आईब्रो ब्रिज भी कहा जाता है इस जगह को। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट को दबाना है। सिंगल पॉइंट है तो एक के ऊपर एक उंगली आप यहाँ पे रख करके इस्तेमाल करोगे। 1 मिनट प्रॉपर दबाइए और आप देखोगे कि एक तो रिलैक्सेशन आपको बहुत मिलेगा और साथ के साथ में आपकी जो खूबसूरती है उसको भी इन्हांस करने में, फॉरहेड पे जो चमक होती है उसको लाने में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। पॉइंट नंबर 9 और 10 की बात करते हैं तो वो हैं हमारे टेम्पोरल एरियाज। इन्हें कहा जाता है कनपट्टी वाले हिस्से या फिर टेम्पोरल पॉइंट्स। ये दो वो पॉइंट्स हैं जो कि बेसिकली हमारी स्किन की पूरी एंटी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ज़मीन में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से स्किन नीचे लटकने लगती है। तो जैसे ही हम ये टेम्पोरल पॉइंट्स पे प्रेस करते हैं, धीरे धीरे हमारी स्किन रीलिफ्ट होना शुरू होती है और जैसे जैसे हमारी स्किन रीलिफ्ट होगी हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मेक श्योर इसे रेगुलर ट्राई करना है। ऐसा नहीं है कि रातों रात आप कुछ करोगे और सुबह आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। इट नीड्स योर पेशेंस, इट नीड्स योर पॉजिटिव अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज़ आप नेचुरल तरीके से करते हो उसमें आपका पेशेंस बहुत लगता है, उसमें आपकी पॉजिटिविटी लगती है। जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे अपने आप मिलना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 11 और 12 की बात करते हैं तो वो है हमारे कान के ये वाले हिस्से जहाँ पर हम बालियाँ पहनते हैं। इस हिस्से को संस्कृत में पिन्ना कहा जाता है। ये जो हिस्से हैं ना, ये स्पेसिफिकली हमारी बॉडी के अंदर ब्यूटी हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे शरीर में जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे हार्मोन्स असंतुलित होने लगते हैं और ये असंतुलित होते हुए हार्मोन्स के अंदर सबसे पहला जो डिस्टर्बेंस आता है वो आता है हमारे ब्यूटी हार्मोन्स का। तो ये दोनों कॉर्नर्स पे जब आपने दबा करके बढ़िया से दबा के रखिए, एकदम कान आपका लाल हो जाए, तो इन पॉइंट्स को जब आप दबा के रखोगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, नंबर 13 और 14 की बात करते हैं तो 13 और 14 जो है ना वो आपको ऐसे करना है। बेसिकली आपको कान को यूं पकड़ना है, यूं दबाना है और यूं खींचना है। तो ये ऐसे दोनों तरफ आपको करना है। तो आपने ये किया, ऐसे कान को खींचना है आपको। कान को खींचने से क्या होगा, यहाँ पर ऐसा ही सेम आपको इधर भी करना है। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर डोपामिन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। ये जो डोपामिन हार्मोन है ये एक्चुअली हमारी बॉडी के लिए हैप्पी हार्मोन है, मतलब ये हमें खुश रखता है और जब हम खुश होते हैं खूबसूरत हम अपने आप दिखाई देते हैं। तो बेसिकली ये आपकी इनर हैप्पीनेस को बढ़ाने वाला पॉइंट है जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगा। तो 1 मिनट के लिए लगभग आपको ऐसे दबाना है, खींचना है, फिर दबाना है और ऐसे खींचना है। इस प्रक्रिया को आपको ऐसे दोहराना है। तो पॉइंट नंबर 13 एंड 14 हमने कवर कर लिए। अब आता है 15 और 16 नंबर का पॉइंट। ये आता है हमारी जॉ लाइन पर। देखो चिन से लगभग 4 अंगुल दूरी पर आप जाइए, ये चिन है, यहाँ से 4 अंगुल दूरी पे जाइए, ये आपको पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आपको बहुत बढ़िया से दबाना है। इस तरीके से आप ऐसे बैठ जाओ और अपने गर्दन से, अपने चेहरे से ऐसे प्रेशर दे दो नीचे, तो आपका ये पॉइंट जो है दब जाएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि जॉ लाइन की शेप जो बिगड़ जाती है ना एज के साथ साथ, गले के आसपास फैट आने लगता है और गले की स्किन जो है वो लटकने लगती है, उसको ये रोकता है और आपकी ओवरऑल जो ब्यूटी है उसको बेहतर बनाने में, उसको इन्हांस करने में आपकी मदद करता है। तो हो गए पॉइंट नंबर 16 तक। 17 और 18 कौन सा है, बहुत आसान है, ये रहा, ये कॉलर बोन है। यहाँ आप हाथ लगाओगे ना तो ये जो हड्डी है जो यहाँ से आती है, यहाँ पर आकर के ये एक हल्का सा इसमें उभार मिलता है और यहाँ पे गड्ढे जैसा होता है, इसको कॉलर बोन कहते हैं। यहाँ पर आपको प्रेशराइज करना है, प्रेशर देना है। तो जब आप यहाँ पर प्रेशर दोगे, 1 मिनट के लिए रखोगे, तो ओवरऑल जितने पॉइंट्स पर आपने काम किया है वो सारे के सारे पॉइंट्स और बेहतर, बिकॉज यहाँ कंट्रोल रूम है तो ये और बेहतर काम करना शुरू कर देते हैं और आपने जो रिजल्ट्स एक्यूप्रेशर से क्रिएट करने चाहे थे वो और
मल्टीफोल्ड हो जाते हैं और बेहतर हो जाते हैं। सो मेक श्योर रात को सोने से पहले इतना सा सिर्फ आपको काम करना है। मैं कोई मसाज नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई फेस योगा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि 15 मिनट दीजिए बिना किसी चीज़ के। आप ना तेल लगाओ, ना क्रीम लगाओ, ना कुछ और लगाओ, सिंपल प्रेशर पॉइंट्स को दबाओ, देखो फिर जादू। 1 महीना लगातार करना, फिर उसके बाद मुझे फीडबैक देना। लेकिन अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो इसे ज़िंदगी भर आपको चालू रखना है। खूबसूरत कब तक दिखना चाहते हो? क्या कह रहे हो? ज़िंदगी भर दिखना चाहते हो ना? तो जब ज़िंदगी भर दिखना चाहते हो तो प्रयास कब तक करने होंगे? ज़िंदगी भर करने होंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी और अब आप इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को अपनाकर अपनी स्किन को और ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में खुद को बहुत ज़्यादा मदद करोगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाना है, क्योंकि आपके ये लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं और हमें इसी तरह का बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट करने के लिए एनर्जी मिलती है। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहोगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।